तो ये है हमारा बीस्ट मोड का डे 7। और आज हमने फिर एक छोटा स्टेप आगे लिया और आज हम करेंगे 30 पुशअप्स, 30 सिटअप्स एंड 30 चपाटी। और यहाँ हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये कंसिस्टेंसी का सातवां दिन है। और वैसे तो मैंने सीरीज़ का नाम बीस्ट मोड रखा है, लेकिन ये बीस्ट मोड कोई ख़ास सीरीज़ नहीं है। ये बीस्ट मोड का मतलब है कि कंसिस्टेंसी, ये जो मेरे अंदर बीस्ट है, कंसिस्टेंसी वाला बीस्ट, वो एकदम सा ख़त्म सा हो गया है। तो बस उसी कंसिस्टेंसी को लाने के लिए बीस्ट मोड की स्टार्टिंग करी है मैंने। अब आज 7वां दिन है, देखते हैं और कितने दिन तक कर पाते हैं। इस बार सोचा है हमने कि लास्ट टाइम हमने जो पढ़ाई की थी तो वो 3 महीने मैक्स। तो इस बार अब तो रुकना नहीं है, क्योंकि रुक के भी देख लिया पूरे टाइम आलसपन और बहुत ज़्यादा आलसपन और लापरवाही, केयरलेसनेस, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में भर के करी हैं, खूब करी हैं। इनका कोई तोड़ ही नहीं है भाई। सो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। तो अब बस उसी सीरीज़ में जब सारे काम बहुत ज़्यादा करे हैं, सोना बहुत ज़्यादा हो गया और भी कई फालतू के काम सब बहुत ज़्यादा करे थे, तो फिर अब बीस्ट मोड है तो ये भी वही है कि उसी कंसिस्टेंसी से जैसे मैं सोता हूँ उसी कंसिस्टेंसी से मैंने ये बीस्ट मोड भी करना है। और ये हमने फिर 30 सिटअप्स लगा रहे हैं। मतलब अभी मैं जो वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसमें कई बार कई सारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं और कई बार टॉपिक चेंज हो जाता है, बोलते बोलते कुछ और बोलना होता है, कुछ और बोल देता हूँ, क्योंकि अभी कुछ उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि एग्जैक्ट क्या वॉइस ओवर किया जाए। लेकिन अब जो ये वॉइस ओवर है और ये करना तो पड़ेगा, और कई भी सारी चीज़ें स्टार्ट करी हैं जो अब लाइफ टाइम करनी ही है। ये बीस्ट मोड जो है ये कुछ 1 साल के लिए नहीं है। अभी बस एक छोटा सा टारगेट दिया है खुद को कि अभी तक हमने जो किया था वो मैक्स 3 महीने चला है। वो चाहे पढ़ाई को लेके हो या अपनी फिज़िकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, 3 या 4 महीने से ज़्यादा नहीं किया। तो इस बार जो लड़ाई है ये 3-4 महीने या कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं है कि 1 साल हो, या बस छोटे छोटे पड़ाव हैं, छोटे छोटे स्टेप्स ले रखे हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स लगा रखे हैं कि हमें करना क्या है। क्योंकि छोटे स्टेप से मैंने देखा क्या है कि जो जर्नी है वो बड़ी इजी हो जाती है। अगर यही हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप लेने स्टार्ट कर देंगे तो कोई भी चीज़ हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि हमेशा या तो मैंने परफेक्शन पे ध्यान दिया, या एकदम कुछ भी हो, चाहे अपनी लाइफ हो या किसी दूसरे लोगों के लिए हो, कि हमेशा यही सोचा, बहुत सारे एफ़र्ट्स किए कि इन्हें खुश रखूं। और बहुत कुछ, मतलब पर्सनल लाइफ को लेके भी ऐसा बहुत सारा एक्सपीरियंस है कि अगर मैं बताने लग जाऊं तो पता नहीं कितना ही टाइम लगेगा उसमें। तो मैंने देखा है कि दूसरों को कितने भी एफ़र्ट्स दे लो आप, जब तक आप खुद को एफ़र्ट्स देने या खुद की रेस्पेक्ट करना स्टार्ट नहीं करते तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती जाती हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने खुद पे ध्यान नहीं दिया कभी, और खुद को रिस्पेक्ट नहीं किया, लॉयल भी नहीं रहा खुद के लिए कभी। ऐसे काम जो दूसरों के लिए किए, अपने लिए कभी भी नहीं करे, कभी भी नहीं किए मैंने। तो बस वही एक छोटी सी कोशिश है कि जो काम नहीं किए हमने वो हम करते जाएं, और सक्सेस मिले या ना मिले वो एक अलग फैक्ट है। लेकिन मेन जो मेरा मोटिव है वो है कि मैं खुद को बस इम्प्रूव कर पाऊँ। एकदम जो पुराना वो बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस वाला और दूसरों की केयर करने वाला, हर चीज़ दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखने वाला कि लोग क्या सोचेंगे, या मैं इसके लिए इतना अच्छा करूँगा तो ये मेरे लिए क्या समझेगा, ये सारी चीज़ें जो है मैं लगभग छोड़ चुका हूँ। अभी भी कुछ चीज़ें हैं इनमें जो मेरे अंदर हैं, दूसरों के पर्सपेक्टिव को लेके कि क्या सोचेगा ये मेरे बारे में, या इससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा दूसरे पे।
लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे उम्मीद है मैं कर पाऊँगा। और ये जो मैं अभी दूसरों के लिए थोड़ा बहुत सोच भी रहा हूँ, ये सोचना बिल्कुल बंद कर दूँगा, बिल्कुल भी बंद कर दूँगा। ये कंफर्म है मेरा, क्योंकि दूसरों का सोच के भी कुछ नहीं होना है। जो भी करना है खुद ही करना है। और ये देखा मैंने, अभी तक मैंने खुद की हेल्प नहीं की तो फिर बहुत लोगों से शिकायतें भी रहीं और किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। किसी का मतलब ये है कि अगर मैं अपनी हेल्प करता तो सारे लोग मेरे पीछे होते, लेकिन मैंने खुद की हेल्प नहीं की, खुद की रिस्पेक्ट नहीं की, तो इसी वजह से मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। अब जैसा कि ज़ीरो से स्टार्ट किया है तो अब ज़ीरो से बस अपने आप को ऊपर ऊपर ले जाना है कि एकदम। और वो टाइम आएगा जो मैं ये सब कुछ कर लूँगा, ये मुझे विश्वास है पूरा।